अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं राव और आज मैं आपको लेकर चलूंगा पाकिस्तान के एक ऐसे रेलवे स्टेशन पर जहां आज भी रात को अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। अगर आप अकेले हैं तो अपने पास किसी को बुला लें क्योंकि ये कहानी आपकी रातों की नींद उड़ा देगी। तो चलिए शुरू करते हैं ये डरावना सफर। 1987 की बात है जब पाकिस्तान रेलवेज अपने उरूज पर था और ट्रेन्स वक्त पर चलती थीं। मुल्तान और बहावलपुर के दरमियान एक छोटा सा रेलवे स्टेशन है जिसका नाम है शेर शाह स्टेशन। ये स्टेशन उस वक्त बहुत छोटा था, सिर्फ 2 प्लेटफॉर्म्स थे और रात को सिर्फ 1 या 2 ट्रेन्स रुकती थीं। स्टेशन पर काम करने वाले लोग बहुत कम थे, 1 स्टेशन मास्टर, 2 टिकट क्लर्क्स और 3 चौकीदार। उस साल नवंबर का महीना था। स्टेशन मास्टर का नाम था मुख्तार अली, तकरीबन 50 साल का एक तजुर्बाकार आदमी। वो इस स्टेशन पर पिछले 5 साल से ड्यूटी कर रहा था। स्टेशन के करीब एक छोटी सी बस्ती थी जहां रेलवे एम्प्लॉयज रहते थे अपने फैमिलीज के साथ। मुख्तार अली की बीवी रजिया और 2 बेटे थे, बड़ा बेटा आसिफ और छोटा बेटा काशिफ। हर रोज की तरह मुख्तार अली सुबह ड्यूटी पर जाता और रात 11 बजे घर वापस आता। मगर नवंबर की एक रात सब कुछ बदल गया। उस रात बारिश हो रही थी, तेज और लगातार। बिजली कड़क रही थी और बादल गरज रहे थे। रात के तकरीबन 9 बजे कराची से आने वाली तेजगाम एक्सप्रेस को शेर शाह स्टेशन पर रुकना था। मुख्तार अली अपने ऑफिस में बैठा रिकॉर्ड्स चेक कर रहा था। उसके साथ ड्यूटी पर 3 और लोग थे, 1 क्लर्क अकरम और 2 चौकीदार रहमान और सलीम। 9:10 हुए मगर ट्रेन नहीं आई। मुख्तार अली ने कंट्रोलर को फोन किया और पूछा कि ट्रेन कहाँ है। कंट्रोलर ने बताया कि ट्रेन शेड्यूल पर है और 5 मिनट में स्टेशन पर होगी। 5 मिनट गुजर गए, फिर 10 मिनट, फिर 15 मिनट, ट्रेन नहीं आई। मुख्तार अली ने फिर फोन किया। इस बार फोन एंगेज्ड था, बार बार ट्राई करने पर भी नहीं लगा। अचानक प्लेटफॉर्म पर एक अजीब सी ठंडक फील हुई। बारिश तो हो रही थी मगर ये ठंडक कुछ अलग थी, जैसे किसी एसी रूम में घुस गए हों। चौकीदार रहमान प्लेटफॉर्म पर खड़ा था। उसने देखा कि दूर से एक ट्रेन की हेडलाइट नजर आ रही है। उसने विसल बजाकर मुख्तार अली को सिग्नल दिया। मुख्तार अली अपने ऑफिस से बाहर आया और प्लेटफॉर्म पर खड़ा हो गया। ट्रेन धीरे धीरे स्टेशन की तरफ आ रही थी, बहुत धीरे, जैसे किसी मुश्किल से चल रही हो। मगर अजीब बात यह थी कि ट्रेन की कोई आवाज नहीं आ रही थी, ना इंजन की आवाज, ना व्हील्स की खरखराहट, बिल्कुल खामोशी। रहमान ने मुख्तार अली की तरफ देखा और कहा, साहब ये ट्रेन इतनी खामोश कैसे आ रही है। मुख्तार अली भी हैरान था। ट्रेन स्टेशन पर रुकी मगर जब उन्होंने ट्रेन को ध्यान से देखा तो सबके रोंगटे खड़े हो गए। ट्रेन बिल्कुल पुरानी थी, 1940 या 1950 के जमाने की लग रही थी। इंजन में से धुआं निकल रहा था मगर कोई ड्राइवर नजर नहीं आ रहा था। बोगीज बिल्कुल खाली थीं, एक भी पैसेंजर नहीं। मगर सबसे डरावनी बात यह थी कि हर बोगी में हल्की हल्की रोशनी थी, जैसे किसी ने कैंडल्स जला रखी हों। मुख्तार अली ने हिम्मत करके पहली बोगी के पास जाने की कोशिश की, मगर जैसे ही वो करीब गया ट्रेन के अंदर से एक औरत की चीखें सुनाई दीं। बहुत तेज, बहुत डरावनी चीखें, जैसे कोई तड़प तड़प कर मर रही हो। फिर अचानक खामोशी। रहमान और सलीम दोनों भागकर मुख्तार अली के पास आ गए। तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, सबके चेहरे जर्द पड़ गए थे। अकरम जो ऑफिस में बैठा था वो भी बाहर आ गया। उसने देखा कि ट्रेन है मगर कोई पैसेंजर नहीं। मुख्तार अली ने कहा, मैं इंजन में देखता हूं कि ड्राइवर है या नहीं। वो धीरे धीरे इंजन की तरफ बढ़ा। इंजन के दरवाजे पर जब उसने हाथ रखा तो दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर का मंजर देखकर मुख्तार अली की चीखें निकल गईं। इंजन में एक आदमी बैठा था मगर वो आदमी जिंदा नहीं था। उसका चेहरा जल गया था, कपड़े फटे हुए थे और वो बस सीधा देखता हुआ बैठा था। मुख्तार अली पीछे हट गया और गिर पड़ा प्लेटफॉर्म पर। रहमान और सलीम दोनों ने उसे उठाया। मुख्तार कांप रहा था और कह रहा था, वहां एक जला हुआ आदमी बैठा है, जला हुआ आदमी। तभी ट्रेन का हॉर्न बजा, मगर हॉर्न की आवाज नॉर्मल नहीं थी। वो एक डरावनी गहरी आवाज थी जो रूह को हिला देने वाली थी। और फिर अचानक ट्रेन चलने लगी, धीरे धीरे, बिल्कुल खामोशी से। चारों आदमी वहीं प्लेटफॉर्म पर जमकर खड़े रहे और ट्रेन को जाते देखा। ट्रेन अंधेरों में गायब हो गई। मुख्तार अली ने फौरन कंट्रोलर को फोन किया और सारा वाकया बताया। कंट्रोलर ने कहा कि कोई ट्रेन तो वहां से गुजरी ही नहीं, शेड्यूल में कोई ट्रेन नहीं थी उस वक्त।
मुख्तार अली ने कहा, मगर हमने अपनी आंखों से देखी वो ट्रेन। कंट्रोलर ने जवाब दिया, मुख्तार साहब, शायद आपको कोई भरम हुआ है, रिकॉर्ड्स में कोई ट्रेन नहीं है। मगर मुख्तार अली जानता था कि वो भरम नहीं था, वो सच था। अगले दिन जब मुख्तार अली ने स्टेशन के पुराने रिकॉर्ड्स चेक किए तो उसे एक इंसिडेंट के बारे में पता चला। नवंबर 1947 में पार्टीशन के वक्त एक ट्रेन शेरशाह स्टेशन से गुजरी थी। उस ट्रेन में मुस्लिम फैमिलीज थीं जो पाकिस्तान आ रही थीं। मगर स्टेशन से कुछ किलोमीटर आगे ट्रेन पर हमला हुआ था। ट्रेन को आग लगा दी गई थी। सारे पैसेंजर्स जलकर मर गए थे। औरत, बच्चे, बुजुर्ग, सब। इंजन ड्राइवर भी मर गया था। रिकॉर्ड्स में लिखा था कि तकरीबन 200 लोग उस ट्रेन में थे और कोई भी नहीं बचा। उनकी लाशें वहीं रेलवे ट्रैक के करीब दफना दी गई थीं। मुख्तार अली को समझ आ गया कि वो ट्रेन वही थी, वो फैंटम ट्रेन। उस रात के बाद से मुख्तार अली ने कभी रात की ड्यूटी नहीं की। उसने अपनी ड्यूटी दिन में चेंज करवा ली। मगर कहानी यहां खत्म नहीं होती। अगले कुछ हफ्तों में और भी लोगों ने उस ट्रेन को देखा। एक गुड्स ट्रेन का ड्राइवर कहता है कि रात को जब वो शेरशाह स्टेशन के पास से गुजरा तो उसने अपने इंजन के सामने एक पुरानी ट्रेन देखी जो रुकी हुई थी ट्रैक पर। उसने ब्रेक्स लगाए, मगर जब वो ट्रेन के पास पहुंचा तो वहां कुछ नहीं था, सिर्फ खाली ट्रैक था। एक और इंसिडेंट हुआ दिसंबर में। एक पैसेंजर ने जो लेट नाइट ट्रेन से सफर कर रहा था बताया कि जब ट्रेन शेरशाह स्टेशन के पास से गुजरी तो उसने खिड़की से बाहर देखा। प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे लोग खड़े थे, सफेद कपड़ों में, मगर सबकी सूरतें धुंधली थीं, जैसे स्मोक में हों। और सब ने ट्रेन की तरफ देखा एक साथ, एक ही वक्त में। फिर अचानक सब गायब हो गए। रेलवे अथॉरिटीज ने ये सब सुनकर पहले तो यकीन नहीं किया, मगर जब इतने सारे लोग सेम कहानी सुनाने लगे तो उन्हें भी शक होने लगा। एक इन्वेस्टिगेशन टीम भेजी गई। उन्होंने स्टेशन और उसके आसपास के इलाके को चेक किया। इन्वेस्टिगेशन में कुछ नहीं मिला, मगर लोकल्स ने बताया कि ये एरिया हॉन्टेड है। 1947 में जो लोग यहां मरे थे उन्हें प्रॉपर तरीके से दफनाया नहीं गया था। उनकी रूहें आज भी यहां भटकती हैं। कुछ बुजुर्गों ने मशवरा दिया कि उन शहीदों के लिए दुआ और कुरान खानी होनी चाहिए। रेलवे डिपार्टमेंट ने एक मौलवी साहब को बुलाया। उन्होंने स्टेशन पर और ट्रैक के करीब जहां लोग शहीद हुए थे वहां कुरान की तिलावत की और दुआ की। उस दिन के बाद से फैंटम ट्रेन दिखना कम हो गई, मगर आज भी कभी कभार कोई ना कोई कहता है कि रात को शेरशाह स्टेशन पर कुछ अजीब महसूस होता है। खाली प्लेटफॉर्म पर फुटस्टेप सुनाई देते हैं। दूर से ट्रेन की आवाज आती है, मगर कोई ट्रेन नहीं होती। और नवंबर के महीने में, खास तौर पर उस दिन जब पार्टीशन के वक्त ट्रेन पर हमला हुआ था, स्टेशन पर अजीब सी खामोशी छा जाती है। चौकीदार्स कहते हैं कि उस रात को वो स्टेशन पर अकेले नहीं रहते, वो ग्रुप्स में ड्यूटी करते हैं और हमेशा साथ रहते हैं। मुख्तार अली रिटायर हो चुका है अब, मगर वो आज भी कहता है कि वो रात उसकी जिंदगी की सबसे डरावनी रात थी। उसने सचमुच देखा था उस फैंटम ट्रेन को, उस जले हुए ड्राइवर को। और आज भी जब वो उस वाकये को याद करता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। स्टेशन के करीब जो कब्रिस्तान है जहां 1947 में शहीदों को दफनाया गया था, वहां अब एक छोटा सा मजार बना दिया गया है। लोग वहां जाकर दुआ करते हैं, फातिहा पढ़ते हैं और कहते हैं कि जब से ये मजार बना है फैंटम ट्रेन का दिखना और भी कम हो गया है। मगर पुराने रेलवे वर्कर्स आज भी नए वर्कर्स को वार्न करते हैं। वो कहते हैं, अगर कभी रात को ड्यूटी हो और तुम शेरशाह स्टेशन पर हो तो अगर कोई अजीब ट्रेन दिखे उसकी तरफ मत जाना। अगर कोई आवाज बुलाए जवाब मत देना। बस अपने काम से काम रखो और अल्लाह का नाम लो। क्योंकि वो लोग जो 1947 में ये सफर शुरू करके कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचे, उनकी रूहें आज भी उसी ट्रेन में बैठकर अपना सफर पूरा करने की कोशिश कर रही हैं। दोस्तों, पार्टीशन का दौर पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों के लिए बहुत दर्दनाक था। लाखों लोग मरे गए, फैमिलीज बिखर गईं और बहुत सी रूहें आज भी अपने घर वापस जाने का रास्ता ढूंढ रही हैं। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि जंग और नफरत का अंजाम क्या होता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें अपने शहीदों को याद रखना चाहिए,
उनके लिए दुआ करनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, हमें अमन और मोहब्बत से रहना चाहिए ताकि ऐसी डरावनी रातों को फिर से ना देखना पड़े। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक बटन जरूर दबाएं, शेयर करें अपने दोस्तों और फैमिली के साथ ताकि उन्हें भी पता चले पाकिस्तान के इस हॉन्टेड रेलवे स्टेशन के बारे में। सब्सक्राइब जरूर करें रॉ वॉइस को और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। कमेंट्स में बताएं कि आपको कैसी लगी ये कहानी। और अगर आप में से किसी ने भी कोई अजीब तजुर्बा किया है रेलवे स्टेशन पर तो जरूर शेयर करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई सच्ची डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें, अपने बुजुर्गों को याद रखें, उनके लिए दुआ करें। अल्लाह हाफिज और खुदा हाफिज।